वेलकम बैक टू जयेश एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेषण की, हिंदी विशेषण की। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? विशेषण। इससे संबंधित जो हमारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं कि विशेषण क्या है, वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं तथा तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। इससे संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे, सभी पॉइंट आज की इस क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक जुड़े रहें, ताकि इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, एक भी छूटने ना पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। क्या जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। कि कोई वाक्य दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए कि निम्न में विशेषण बताइए। जब हम पढ़े होंगे तभी तो हम बता पाएंगे। तो इस क्लास को सभी लोग ध्यान से पढ़ें। तो क्या जानेंगे कि विशेषण क्या है? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हो? कोई संज्ञा हो या उसके स्थान पर कोई सर्वनाम हो। संज्ञा के स्थान पर तो सर्वनाम प्रयोगी होते हैं। तो ये किसकी विशेषता बताएंगे? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, क्या है, ध्यान से सुनिए ये पॉइंट, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, उसे हम विशेष कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे विशेष कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए इसकी परिभाषा। इसे हम कैसे पहचानेंगे? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, उसे हम विशेष कहते हैं। नोट करेंगे सभी लोग। क्या बनेगी इसकी परिभाषा? परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या रहने वाली है? कि जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। किसकी विशेषता बताते हो? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें विशेषण कहते हैं। बताते हो, उन्हें विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की, क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, विशेषता बताई गई हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं। क्या, एक बात ध्यान से सुनिए कि देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या
विशेषता बताई गई हो उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य कहेंगे। समझ में आया? चलिए इसमें देखते हैं, एक उदाहरण देखेंगे। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। क्या है ईमानदार? अधिकारी है। अगर आप लोग इसकी परिभाषा समझ गए हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। एक बार सभी लोग कमेंट करें। वाक्य हमारा कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है, इसमें विशेषण और विशेष्य बताएं सभी लोग। तो सभी के कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है विशेषण और विशेषता। विशेष इसमें हमारा वाक्य क्या था कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। इसमें हमारी परिभाषा क्या बनी थी, देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसमें कौन सा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? जो दीपू है ये कैसा अधिकारी है? जो दीपू नाम का कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई मनुष्य है, ये कैसा अधिकारी है? ईमानदार। इसकी विशेषता क्या है? दीपू कैसा अधिकारी है? ईमानदार है। तो इसकी विशेषता क्या हो गई? ईमानदार। तो ईमानदार क्या हो गया? ये हो गया हमारा विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। समझ में आया विशेषण क्या है? इसमें दूसरा पॉइंट क्या बना था कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। तो इसमें किसकी विशेषता बताएगी? दीपू एक ईमानदार क्या था? अधिकारी। दीपू एक ईमानदार अधिकारी था। दीपू तो एक माना तो कोई मानव है, लेकिन कैसा था? उसमें विशेषता क्या थी उसकी? वह ईमानदार था। लेकिन था क्या? वह एक ऑफिसर था। ईमानदार अधिकारी। तो इसमें इसकी विशेषता क्या है संज्ञा की? वह ईमानदार अधिकारी है। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा विशेष्य। समझ में आया? विशेष और विशेषण क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या है कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। तो इसमें इसकी विशेषता क्या थी? दीपू एक ईमानदार है, लेकिन है क्या? अधिकारी। किसकी विशेषता बताई गई थी? अधिकारी की। तो इसलिए हमारा ये हो गया विशेष। और जो इसमें इसकी विशेषता क्या थी कि वह एक ईमानदार है, तो ये हो गया हमारा विशेषण। समझ गए या नहीं? यस या नो? सभी लोग कमेंट करें फटाफट। समझ में आया या नहीं? गुड, सभी को समझ में आ रहा। तो इसमें हम आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं, तो आप लोग बताइए इसमें इसका आंसर क्या रहेगा? प्रश्न है हमारा इसमें, आप लोग इसमें सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। उपयुक्त में विशेषण या विशेष बताइए। क्या? उपर्युक्त में
विशेष बताइए। इस वाक्य में विशेष क्या है बताइए। ये जो हमारा वाक्य दिया गया, हमने आप लोगों को एक प्रश्न दिया, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी है रोहन, ऑप्शन सी है लड़का और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग इसमें से ऑप्शन चेंज करें, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इस वाक्य में क्या विशेषता विशेष दिया गया है, इसमें विशेष क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। नहीं भाई, इसमें अच्छा नहीं होगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे अच्छा और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे रोहन और कुछ कर रहे हैं लड़का। तो देखिए ये किस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिए। फिर इसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी किसी भी एग्जाम आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप सभी लोग वह छोड़कर नहीं आएंगे, उसे क्लियर करके आएंगे। बाकी पर एक बार ध्यान दीजिए क्या है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। तो रोहन कैसा लड़का है, रोहन एक अच्छा लड़का है। तो रोहन की इसमें विशेषता क्या बताएगी, लड़का की विशेषता क्या है, लड़का कैसा है अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया, अच्छा विशेषता है किसकी, लड़के की। इसमें अच्छा जो शब्द दिया है ये क्या है, ये इसकी विशेषता है। तो ये तो हो गया विशेषण। प्रश्न में पूछा क्या गया, विशेषण, विशेषण तो नहीं पूछा गया है, तो इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया। एक बार फिर से देखिए, रोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा कौन है, रोहन या लड़का। रोहन तो लड़के का नाम है, उसको संज्ञा दी गई। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो लड़का है रोहन वह कैसा है अच्छा, लेकिन अच्छा है कौन, विशेषता की विशेषता क्या है, जो इसमें विशेषण दिया गया है इसकी विशेषता क्या है, ध्यान दीजिएगा एक बार। जो हमारा विशेषण दिया गया इसकी विशेषता का अच्छा है कौन, अच्छा लड़का है। तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा विशेष। समझ में आया आप लोगों को। तो लड़का शब्द क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा विशेष। अच्छा हो जाएगा विशेषण, क्योंकि लड़के में क्या विशेषता है, वो है अच्छा है कौन, लड़का। तो इसमें विशेष क्या था, लड़का, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। समझ में आया किस प्रकार ये पूछे जाएंगे, समझ गए या नहीं, सभी लोग कमेंट करें एक बार यस या नो। बहुत अच्छे, सभी को समझ में आ रहा। तो क्लास को आगे बढ़ाएं। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानेंगे विशेषण के प्रकार। वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को कितने भागों में बांटा गया, एक बार सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं फटाफट। वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को कितने वर्गों में रखा गया और तथा विशेषण के कितने प्रकार हैं, सभी लोग कमेंट करें। तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण के आधार पर
वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। कमेंट किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी। तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को 3 भेदों में बांटा गया, 3 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में बांटा गया वर्गीकरण के आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। विशेषण के भेद। तो विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो विशेषण को 3 भेदों में बांटा गया है। कितने भेदों में? 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो विशेषण वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा इसमें स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण। दूसरा है हमारा इसमें प्रयोग के आधार पर विशेषण। पहला है हमारा स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विशेषण और तीसरा है तुलना के आधार पर विशेषण। किसके आधार पर? तुलना के आधार पर विशेषण। अब बात आती है स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने जान लिया कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्थान के आधार पर विशेषण और दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण और तीसरा है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। अब बात आती है कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? प्रश्न बनता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन आएगा 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन इसमें तीसरा हमारा तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। समझ गए? वर्गीकरण के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थान के आधार पर विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण, तुलना के आधार पर विशेषण। अब बात आती है कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। और दूसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। और तीसरा हमारा इसमें तुलना के आधार पर विशेषण। तो तुलना के आधार पर देखा जाए तो विशेषण के 3 भेद हैं। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर ये किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला रहेगा स्थान
के आधार पर विशेषण। तो स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद थे? तो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद तो कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। इसके 2 भेद थे। प्रकार और भेद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। कितने भेद थे? 2 भेद थे। कौन कौन से? पहला है हमारा इसमें उद्देश्य विशेषण। क्या है? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। और दूसरा है विधेय विशेषण। कौन सा है दूसरा? विधेय विशेषण। जान गए कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य का प्रयोग कब होता है और विधेय का प्रयोग कब होता है? जो हमारा उद्देश्य है, क्या है? उद्देश्य दिया गया है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्देश्य का प्रयोग कब होगा? विशेष से पहले। जो हमारे वाक्य में विशेष दिया गया होगा, विशेष के पहले लगने वाला जो विशेषण होगा उसे हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे। कब लगेगा ये? विशेष से पहले लगने वाला विशेषण जो हमारा उद्देश्य है, इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग होता है, विशेष होता है। जो हमारी संज्ञा होती है उसके पहले जो विशेषता होती है संज्ञा की, तो वह क्या हो जाता है? हमारा उद्देश्य हो जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। और दूसरा है हमारा ये विधेय विशेषण। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग विशेष में लगने वाला जो विशेषण होता है, तो विशेष के बाद में जो विशेषण प्रयोग किया जाता है वह आता है विधेय के अंतर्गत। कब आता है? जो हमारा विशेष होता है, इसके बाद जो विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। विशेष के बाद जो विशेषण प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वहां पर विधेय होता है। कब होता है? देखिए, विशेष के बाद लगने वाला विशेषण जो विशेष के बाद विशेषण प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? वह होता है विधेय विशेषण। उसे कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय का प्रयोग किया जाता है जो हमारा विशेष होता है, जो संज्ञा होती है, तो उसके बाद जो विशेषण प्रयोग होता है, जो विशेषता होती है, वहां पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है विधेय विशेषण। समझ में आया या नहीं? जैसे हमने उदाहरण लेके समझे आप लोगों को। क्या उदाहरण? जैसे हमने दिया इसमें, सबसे पहले हम समझेंगे उद्देश्य के उदाहरण। उद्देश्य विशेषण जैसे इसमें हमने लिया क्या? सोनी को मीठे सेब पसंद हैं। कि सोनी मीठे सेब पसंद करती है। क्या वाक्य हमारा? सोनी मीठे सेब पसंद करती है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें किस वाक्य में क्या है, उद्देश्य किस प्रकार निकलेगा?
ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमारा वाक्य क्या है कि मिस सोनी कैसे सेब पसंद करती है? मीठे सेब। सोनी मीठे सेब पसंद करती है। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण क्या है, इसमें विशेषता क्या है। तो इस वाक्य में सोनी कैसे सेब पसंद करती है? मीठे सेब। कैसे? मीठे सेब। तो इसकी विशेषता क्या है? मीठे। अब बात आती है, सबसे पहले हम जानेंगे इस वाक्य में विशेष कहाँ है, विशेष का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो देखिए कि सोनी मीठे सेब पसंद करती है, लेकिन इसमें उसकी विशेषता तो थी मीठे, लेकिन उसे पसंद मीठे थे क्या? सेब। मीठे क्या पसंद थे? सेब। तो इसमें क्या है? तो इसमें विशेष हो जाएगा सेब। ये तो हो गया विशेष। और मीठा क्या हो गया? विशेषण। विशेषण। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य में क्या था कि विशेष से पहले लगने वाले विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में देखिए विशेष क्या है हमारा? विशेष है सेब। इसमें विशेषण क्या हो गया? विशेषण हो गया मीठा। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य क्या है? मीठा, यानी कि हमारा उद्देश्य हो गया मीठी। उद्देश्य विशेषण समझ गए? उद्देश्य विशेषण समझ गए क्या होता है? क्या था इसमें? विशेष के पहले जो विशेषण प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वह हमारा क्या होता है? वह होता है उद्देश्य। समझ में आया या नहीं? कैसे आप लोग सभी लोग कमेंट करें, जवाब दें एक बार फिर से। तो चलिए इसमें मैं एक और बात लेती हूँ। तो सभी को क्लास समझ में आ रही है? इसमें हमने दूसरा वाक्य लिया, गुड सभी को आ रही। तो दूसरा वाक्य हमने लिया, वाक्य हमारा अजय को आजकल क्या है? अजय को आजकल लाल रंग के कपड़े पसंद आते हैं। या इस प्रकार लिखें कि अजय आजकल लाल रंग क्या है? लाल रंगों के कपड़े पहनता है। लाल रंग के कपड़े पहनता है। क्या हमारा ध्यान दीजिएगा एक बार कि अजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है। तो सभी लोग एक बार इसमें कमेंट करें, इस वाक्य में विशेषण क्या है। सभी लोग कमेंट करें फटाफट आंसर दें। इसमें जो हमारा ये वाक्य दिया गया है इसमें विशेषण क्या है, इसकी विशेषता क्या है? सभी लोग कमेंट करें। गुड। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना? तो इसमें क्या है विशेषता? अजय आजकल कैसे कपड़े पहन रहा है? अजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहन रहा है। इसमें विशेषता क्या है? लाल। विशेषता हमारी लाल हो गई। अब बात आती है इसमें उद्देश्य क्या है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? कैसे किस रंग के पहनता है? लाल। क्या? लाल रंग के कपड़े पहनता है। लाल रंग के कपड़े पहनता है। तो बताइए इसमें विशेषण क्या, विशेष क्या है? वह क्या पहनता है? लाल रंग के
पहनता है। तो कपड़े क्या हो गया हमारा? कपड़े हो गया विशेष। जो कपड़े शब्द दिया गया ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष। और जो हमारा लाल है ये विशेषता, ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। ये कैसा विशेषण है? ये विशेषण है उद्देश्य विशेषण। कैसा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण। समझ गए क्या इस बात में कि अजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है? तो इसमें विशेषता क्या आती है? अजय कैसे कपड़े पहनता है? लाल रंग के। लाल पहनता क्या है? कपड़े। तो कपड़े हो गए हमारे विशेष, और जो लाल है ये इसकी, लाल रंग है ये इसकी विशेषता है, विशेषता है, और ये हो गए क्या? विशेषण। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस या नो? सभी लोग कमेंट करें एक बार। सभी लोग कमेंट करें। गुड। तो आगे बढ़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके जो हमारे विधेय है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसका उदाहरण भी समझ लेते हैं। इसका प्रयोग किस प्रकार होगा? किसका? विधेय का। तो इसमें उदाहरण लिया हमने, उदाहरण लिया कि बच्चा, वह बच्चा लंबा हो गया है। क्या है? वह बच्चा लंबा हो गया है। तो इस वाक्य में बताइए इसमें विधेय क्या है, यानी कि इसमें विशेषण क्या है? सभी लोग कमेंट करें। तो चलिए देखिए क्या है कि वह बच्चा लंबा हो गया है। वह जो है वह क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सब जगह प्रयोग होता है। वह में एक वचन में भी और बहुवचन में भी। क्या है? वह शब्द है, ये दोनों जगह प्रयोग हो जाता है, इसलिए क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये कैसा विशेषण है? वह सार्वनामिक विशेषण है। अब बात आती है इसमें विशेषता क्या है? एक बार बात को पढ़िए सभी लोग कि वह बच्चा लंबा हो गया। बच्चा कैसा हो गया है? लंबा। तो बच्चे की विशेषता क्या है? वह लंबा हो गया है। तो हमारा हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अब बात आती है इसमें विशेष क्या है? तो इसमें कौन लंबा हो गया? बच्चा। कौन लंबा हुआ इसमें? बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? बच्चा हो गया विशेष या संज्ञा विशेष। इसमें क्या था? विधेय की परिभाषा क्या थी कि विशेष के बाद लगने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष के बाद लगने वाला विशेषण विधेय कहलाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि विशेष के बाद लगने वाला जो विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण नहीं, विधेय विशेषण कहते हैं। तो किस प्रकार है देखिए कि वह बच्चा लंबा हो गया। वह तो हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और लंबा कौन हो गया? बच्चा। तो हमारा ये क्या है? बच्चा हो गया विशेष। इसमें बात क्या थी? विशेष के बाद लगने वाला विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या है? लंबा। तो इसमें विधेय क्या हो गया? जब ये विशेष के बाद विशेषण हो गया तो ये लंबा क्या हो गया? विधेय विशेषण।
कौन सा विशेषण हो गया? विधेय विशेषण। इसमें विधेय विशेषण कहाँ प्रयोग हुआ है? देखिए, वह बच्चा लंबा हो गया है, वह हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। बच्चा हो गया विशेष से और लंबा क्या है? इसकी विशेषता। तो लंबा हो गया क्या? विधेय विशेषण। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण। दूसरा क्या था वर्गीकरण के आधार पर पॉइंट? दूसरा पॉइंट था हमारा, दूसरा प्रकार था प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करें, फटाफट करें कि विशेषण प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो विशेषण के 4 भेद हैं। यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। हमारे एग्जाम में प्रश्न यही मिलता है। वर्गीकरण के आधार पर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्न ऐसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं या विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो उसमें हम लोग आंसर करते हैं 4। तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि प्रयोग के आधार पर हम लोग प्रयोग के आधार पर विशेषण को 4 प्रकार से बनाते हैं। 4 प्रकार से विशेषणों को प्रयोग में लाते हैं। तो पॉइंट बनाइए दूसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से एक बार फिर से सुनिए। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वजनिक या सार्वनामिक विशेषण। तो नोट करिए कितने भेद हैं इसके? तो इसके 4 भेद हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है हमारा इसमें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। चौथा कौन सा है? तो चौथा है हमारा सार्वजनिक विशेषण। सार्वजनिक विशेषण। चौथा कौन सा है? सार्वजनिक विशेषण। इसमें पहला कौन सा हमारा? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वजनिक विशेषण। अब बात आती है जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। पहला कौन सा है?
पहला है निश्चय वाचक विशेषण। दूसरा क्या है? दूसरा है अनिश्चय वाचक विशेषण। अनिश्चय वाचक विशेषण। और तीसरा हमारा, ये तो इसके संख्यावाचक विशेषण के भेद हो गए कितने? दो। कौन कौन से? निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। अब बात आती है जो निश्चयवाचक विशेषण है इसके कितने उपभेद हैं। जो हमारा निश्चयवाचक संख्या, जो निश्चय संख्यावाचक विशेषण है या निश्चय संख्यावाचक विशेषण, और ये इसके 5 उपभेद हैं। कितने? इसके 5 उपभेद हैं। जो हमारा निश्चयवाचक संज्ञा, जो निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने उपभेद हैं? इसके 5 उपभेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं। इसमें हमारा सबसे पहला तो हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। और दूसरा है क्रमवाचक। दूसरा है हमारा क्रमवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है हमारा? क्रमवाचक विशेषण। और तीसरा है हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण। चौथा है समुदायवाचक। चौथा हो जाएगा हमारा समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण। और पांचवा है हमारा प्रत्येक वाचक विशेषण। प्रत्येक वाचक विशेषण। एक बार फिर से देखिए, निश्चय संख्यावाचक के कितने उपभेद हैं? तो इसके उपभेद हैं 5। कौन कौन से? पहला है हमारा गणनावाचक विशेषण। और दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। और तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण। और चौथा है समुदायवाचक विशेषण। और पांचवा है प्रत्येकवाचक विशेषण। ये तो हो गए हमारे निश्चय संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब बात आती है इसमें जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके कितने भेद हैं। तो देखिए जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा हो जाएगा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक के कितने भेद हैं? 2। पहला है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो एक बार यहां से देखिए प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद थे। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा सार्वजनिक विशेषण। और इसमें जो हमारा दूसरा है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है संख्यावाचक विशेषण।
जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है इसके दो भेद हैं। कितने? इसके दो भेद हैं। कौन कौन से? कितने भेद थे? दो। और पहला है निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो निश्चय संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? तो इसमें पहला हो जाएगा गणनावाचक विशेषण और दूसरा है क्रमवाचक विशेषण और तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण और चौथा हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण और पांचवा हो जाएगा, पांचवा कौन सा है? प्रतीकवाचक विशेषण। इसमें तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। प्रयोग के आधार पर तीसरा कौन सा भेद है? तो प्रयोग के आधार पर तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके कितने भेद हैं? तो इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं इसके? इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए? समझ में आया नहीं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे क्या? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण पढ़ेंगे अब? प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। हेडिंग डालिए इसमें पहला विशेषण कौन सा है? तो इसमें प्रयोग के आधार पर पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा है पहला? गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है? इसे हम कैसे जानेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है? कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ध्यान से सुनिए कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ या किसी वस्तु या किसी के दोस्त या किसी की दिशा या किसी की दशा या किसी के स्वाद के बारे में बोध कराते हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या है इसकी परिभाषा बनेगी कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, स्वाद, दिशा, दशा का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नोट करेंगे क्या है? जो शब्द क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के रंग या आकार या उसके गुण या दोष तथा दिशा या दशा या स्वाद आदि के गुणों के बारे में बोध कराता है। आदि के गुणों के बारे में बोध कराता है। आदि के गुणों के बारे में बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। कब कहेंगे? कि जो शब्द किसी व्यक्ति के रंग, आकार, दिशा, दशा तथा उसके गुण को या उसके स्वाद आदि के गुणों के बारे में, उसके बारे में पहचान के बारे में बताता है, उसके बारे में बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया क्या होता है गुणवाचक विशेषण? तो इसमें हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण लिया हमने। क्या उदाहरण?
अच्छा कलाकार है। वाक्य क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या वाक्य है कि विजय एक अच्छा कलाकार है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें इस वाक्य में विशेषता क्या है, इसमें गुणवाचक विशेषण कहां पर प्रयोग किया गया है। सभी लोग कमेंट करें एक बार। तो देखिए क्या है इसमें, विजय एक अच्छा कलाकार है। तो विजय की विशेषता क्या है, उसकी विशेषता है कि वह एक अच्छा कलाकार है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण क्या है, जो अच्छा दिया गया, अच्छा क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। अच्छा क्या है, अच्छा है गुणवाचक विशेषण। विजय में कौन से गुण थे, वो एक अच्छा कलाकार था। इसकी परिभाषा क्या कह रही थी गुणवाचक विशेषण की, कि जो शब्द किसी व्यक्ति की रंग, आकार, गुण, दोष, दिशा, दशा, स्वाद आदि के बारे में बोध कराता हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या था, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि विजय एक अच्छा कलाकार है। तो विजय कैसा कलाकार था, तो विजय अच्छा कलाकार था। तो तभी इसमें गुणवाचक विशेषण क्या हो गया, तो इस वाक्य में तभी ये गुणवाचक विशेषण अच्छा। विशेष पूछा जाए अच्छा कौन है कलाकार, इसमें विशेष हो जाएगा कलाकार, क्या हो जाएगा विशेष। इसी प्रकार हमने इसमें दूसरा वाक्य लिया, इसमें हमने दूसरा वाक्य लिया, काली गाय ने बछड़े, क्या वाक्य हमारा इसमें, कि काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली गाय ने बछड़े को, क्या है कि काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो इस बात में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें विशेषता क्या है, यानी इसमें गुणवाचक विशेषण कहां पर प्रयोग किया गया है। अगर आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोग समझ रहे होंगे इस क्लास को, तो आप लोग सभी लोग बता देंगे, सही सही आंसर करेंगे इस बात में गुणवाचक विशेषण कहां पर है। तो सभी लोग एक बार कमेंट करें। बहुत अच्छे, सभी लोगों ने कमेंट किया है। क्या है इसमें गुणवाचक, गाय कैसी थी, काली। कैसी थी गाय, गाय थी काली। तो काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया, इसकी विशेषता क्या थी गाय की, गाय काली थी। इसमें गुणवाचक विशेषण क्या हो गया, गाय, तो यानी कि काली। काली क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया, समझ में आया कि गुणवाचक विशेषण किया जाएगा जब हम इस प्रकार पहचानेंगे। समझ में या नहीं, समझ गए हो या नहीं, सभी लोग कमेंट करेंगे ऐसे आप लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग समझते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हो। जो बचे हुए बात विशेषण के भेद हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।